नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? कैसी पढ़ाई चल रही है? अब तक हमने अपने वेक्टर्स के 4 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं। आज हमारा वेक्टर का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर का गुणन क्या होता है। पहले हम समझ चुके हैं कि वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर का गुणन 2 प्रकार का होता है। एक होता है, इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर गुणन। एक हमारा होगा वेक्टर से किसी रियल नंबर का, रियल नंबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का गुणन। दूसरा हमारा होगा वेक्टर से वेक्टर का गुणन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो आपका एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, जो उन्होंने कहा 2i 3j 4k है। अब अगर हमें लिखना हो 4a, तो एक रियल नंबर से गुणा करें तो बस क्या करना है, डायरेक्ट पूरे में गुणा कर दो। 4 2i 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा 8i 12j प्लस 16k। तो ये तो होता है आपका किसी वेक्टर का किसी वास्तविक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रियल नंबर, रियल नंबर से गुणन। नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर से वेक्टर का गुणन। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा, जब वेक्टर के वेक्टर में गुणा करेंगे तो एक बार आपका आएगा वेक्टर मीन्स सदिश राशि, और अगर वेक्टर के वेक्टर में गुणा करने पे आपका आता है स्केलर। उसे क्या कहते हैं, स्केलर, अदिश राशि, अदिश राशि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जब वेक्टर की वेक्टर से गुणा करें और हमारी कोई अदिश राशि आती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल समझते हैं, कैसे करते हैं। इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसे हम स्केलर क्यों कहते हैं, स्केलर गुणन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर आता है, जब आप 2 वेक्टर की गुणा करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो स्केलर होता है। ऐसे समझ लो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, जब हमने इसका स्केलर गुणन किया तो हमारे पास क्या राशि आई, सी, जो कि एक अदिश राशि है, स्केलर है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्केलर गुणन। एक और चीज, इसे पढ़ते कैसे हैं, a डॉट b, तो गुणन को हम कैसे पढ़ते हैं, डॉट से, इसीलिए इस स्केलर गुणन को हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन भी कह देते हैं। तो 2 वेक्टर का स्केलर गुणन बोलो या 2 वेक्टर का डॉट गुणन बोलो, दोनों सेम चीजें हैं। कुछ लोग बिंदु गुणन भी बोलते हैं, बट वो कोई यूज नहीं करता, हर कोई a डॉट b करके इसे हम पढ़ा जाता है। तो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली ये आएगा कैसे। तो माना हमारे पास कोई वेक्टर a है, उससे थीटा कोण बनाता हुआ कोई वेक्टर b है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। ab cos थीटा, जहां a क्या है, वेक्टर a का परिमाण, b क्या है, वेक्टर b का परिमाण, और cos थीटा क्या है, cos दोनों वेक्टरों के बीच के कोण का। ठीक है, इसे एक और तरीके से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर आप इस b का वियोजन करो तो x अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या आएगा, b cos थीटा, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ b cos थीटा, यहां से यहां तक का, ये क्या चीज दिख रहा है आपको, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a b cos थीटा, करेक्ट। वेक्टर a का परिमाण गुना b cos थीटा का, वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में घटक। तो आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टरों का स्केलर गुणन। आप कैसे लिख सकते हैं, पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगी, इतना याद कर लो, इससे ही आप अपनी परिभाषा खुद बना लोगे। पहले वेक्टर का परिमाण
पहले वेक्टर का परिमाण गुणा दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक। दूसरे वेक्टर का, या आप कहो वेक्टर बी का, इससे आपको समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक। तो अगर कोई बोले कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की दिशा में घटक कैसे निकालते हैं, तो वो निकालना है आपको, मतलब b cos थीटा का मान आपको निकालना होगा। तो ये होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल आपका जो होता है, मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का कुछ पिंड है, ठीक है। इस पे बल F आप ऐसे लगा रहे हो, जो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, ऐसे। अब अगर आप इस पे बल ऐसे लगाते हो तो ये मूव करके कहां जाता है, यहां। तो कितना विस्थापन हो गया इसमें, s, यहां से लेके यहां तक का। तो कार्य कितना करा इसने, कार्य क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके। गुणा कैसे होती है वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, F डॉट S बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा दूरी। और कार्य आपकी क्या है, एक अदिश राशि। तो दो वेक्टरों की गुणा करके आपको क्या मिली, एक स्केलर, एक अदिश राशि। या जो चीज हमने ये बोली थी, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे चेक करो। वेक्टर F का S की दिशा में अगर घटक निकालो तो क्या आएगा, ये F cos थीटा, ये चीज आ जाएगी। इसे कैसे लिख सकते हैं, F cos थीटा S बराबर कार्य। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण गुणा वेक्टर F का बल का विस्थापन की दिशा में घटक F cos थीटा। तो ये होता है आपका स्केलर गुणन। इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज ये, हाँ, कार्य बराबर बल गुणा दूरी, यही था ना हमारा जो हमने अभी करा। अब अगर इसका आप डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल करना है, इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष में। तो हमारी क्या निकलेगी, कार्य करने की दर। तो हमने क्या करने को बोला, dw बटे dt बराबर f। बल तो हमारा समय का फलन नहीं होता, समय का फंक्शन नहीं होता, पर विस्थापन होता है। जैसे जैसे समय बदलेगा विस्थापन भी बदलता है चीजों का। तो हम इसे कह देंगे ds बटे dt। dw बटे dt क्या होती है, कार्य करने की दर हमारी होती है शक्ति। वेक्टर F डॉट ds बटे dt, विस्थापन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t हमारा होता है वेग। तो दोबारा से शक्ति भी आपकी क्या है, एक अदिश राशि, अदिश राशि। और बल आपका क्या है, सदिश राशि। वेग आपका क्या है, सदिश राशि। तो जैसे आपका कार्य, शक्ति, ये दोनों क्या हुए, एग्जाम्पल हुए आपके डॉट प्रोडक्ट के, स्केलर गुणन के। इसमें एक और ले सकते हो, हाँ, ये होता है फाई बराबर वेक्टर बी डॉट ए। जब फाई क्या होता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स, ये आएगा चुंबकीय फ्लक्स, 12th में पढ़ोगे आप इसे। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और इसे क्या कहते हैं, समतल का क्षेत्रफल। यहां पे हम इसे वेक्टर मान रहे हैं क्योंकि इसमें दिशा दिखाई जाती है कि कौन से समतल का आप क्षेत्रफल लोगे, उसकी पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी आपका एग्जाम्पल होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है। तो बल कितना दिया इन्होंने, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें इन्होंने कहा ये बल है, ये बल लगाने पर विस्थापन कितना होता है, 5 मीटर। मीन्स इन्होंने विस्थापन दे दिया आपको, वेक्टर एस 5 मीटर। और कोण कितना बोला बीच का,
60 डिग्री। अब इन्होंने कहा कि आप कार्य बताइए। बोला है ये पिंड है जिसपे 10 न्यूटन का बल अगर लगता है तो वो विस्थापित होता है 5 मीटर और बल के लगने की दिशा विस्थापन से 60 डिग्री कोण पर है। तो कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य बराबर F डॉट एस, ये क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। F की वैल्यू 10, S का मान 5, कॉस थीटा कितना है? कॉस 60 डिग्री। 10 5 50, कॉस 60 का मान 1/2 कितना हो गया? 25 जूल कार्य। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल्स करो यूनिट्स हमेशा लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ये इक्वल के साइन नहीं लगाते हैं। हमेशा करना बहुत जरूरी है, हर चीज को एक सिस्टमेटिकली वे में करो। ओके, अब देखते हैं कि स्केलर गुणन के गुण क्या क्या होते हैं, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमने कहा अगर थीटा का मान 0 है, थीटा का मान 0 है, इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थीटा का मान 0 का मतलब क्या है? वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। तो उस टाइम पे ए डॉट बी का मान क्या होगा? निकालिए, क्या होगा? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। थीटा बोला 0, कॉस 0 1, तो इसका मान आ जाएगा ए बी। ए बी अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो स्केलर गुणन हमारा मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। और इसका चिन्ह कौन सा आ जाएगा हमारे पास? कैसा है ये? पॉजिटिव। ओके, तो यहां से हमारी 3 चीजें समझ में आती है। थीटा 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। स्केलर गुणन हमारे पास क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम और ए बी मान होगा उसका और दिशा और चिन्ह उसका क्या होगा? धनात्मक। नेक्स्ट है हमारा अगर थीटा 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, इट मीन्स समथिंग लाइक दैट। ये वेक्टर ए है और कुछ ऐसे है, कुछ भी हो सकता है। ये वेक्टर बी, कुछ ऐसे होंगे, ये इनके बीच का कोण थीटा है। तो हमेशा याद रखो कि कॉस का मान अगर 90 से बड़ा हो तो वो हमारा क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो ए भी हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसका चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अगर इसमें रखोगे तो ये क्या होगा? कॉस का कुछ भी मान रखोगे, मान रखना पड़ेगा कौन सा एंगल है उसके अनुसार आपका ए बी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर थीटा हमारा 90 से छोटा है, इसका मतलब कि आपके दोनों जो वेक्टर हैं वो न्यून कोण पर हैं। ऐसे कुछ है, ये वेक्टर बी, ये थीटा। तो जब थीटा हमारा 90 से छोटा होता है तो कॉस थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ए बी आपका क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, चलो यहाँ का अगर आपका एग्जांपल लेना है एक छोटा सा, अगर थीटा का मान 120 हो तो cos 120 का मान क्या होता है? -1/2। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? -AB/2। ऐसे ही यहाँ पे थीटा अगर छोटा है 90 से, हमने मान लिया थीटा हमारा 30 है, तो cos 30 का मान क्या होता है? 1/2। इसके डॉट प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी? AB/2। ओके, नेक्स्ट इन्होंने कहा अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर इसमें थीटा 90 डिग्री है तो आपके वेक्टर्स क्या है? इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री, तो इसका चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। पर इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? ए डॉट बी। निकाल के देखो। अब हमारा कॉस क्या हो गया है? 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो प्रोडक्ट हमारी हो गई 0। तो a डॉट बी का मान क्या आ गया? 0। करेक्ट। और सबसे कम मान क्या होता है आपका? नेगेटिव में जब आप 180 करते हो वो आपका मान सबसे कम आएगा। तो इससे हमें एक और चीज पता चल रही है, अगर हमारी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ऐसे ही अगर हमारी डॉट प्रोडक्ट
केवल दोनों वेक्टरों के परिणामों के गुणन के बराबर हो, तो हमारे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ओके, पॉजिटिव है तो दोनों समान दिशा में हैं। दूसरा इन्होंने कहा थीटा अगर हमारा 180 डिग्री हो जाए, मींस क्या हो जाए, कुछ ऐसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमने बोला थीटा अगर 90 से बड़ा है तो स्केलर गुणन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। करेक्ट। ए बी का मान निकालो, ए डॉट बी निकालो, यहाँ cos 180 करते हैं अगर हम, तो क्या मान आ जाएगा, ये देखो cos 180 डिग्री मीन्स -1, मान हमारा आ गया माइनस ए बी। क्या मान आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ए बी, और ये हमारा न्यूनतम मान होगा, मिनिमम। तो थीटा जैसे जैसे बदलता है आपका स्केलर गुणन भी बदलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने का है वो है ये अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। दूसरा, जब थीटा 0 हो और पॉजिटिव हो तो हमारा मैक्सिमम मान आएगा, और दोनों वेक्टर क्या हैं, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के समान दिशा में, यहां पे भी देखो थीटा 180 है, पैरेलल तो है भाई, मैं इसे ऐसे भी तो खींच सकती हूँ ना, सॉरी आप इसे ऐसे भी तो खींच सकते हो ना, ये और ये, तब भी क्या दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, पर क्या दिशा विपरीत है। तो थीटा 0 हो तो क्या होगा, दिशा समान, और थीटा 180 डिग्री हो तो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं। इसमें भी हम क्या बोलेंगे, हमारा ए बी क्या है, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, पर दिशा विपरीत होगी। तो इसमें ये 3 नियम हैं जो आपको आपके वेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या होंगे। थीटा 0 हो तो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है पर समान दिशा में, और मान क्या आएगा, अधिकतम। थीटा 180 हो तो भी दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है पर विपरीत दिशा में, और स्केलर गुणन आपका हो जाएगा मिनिमम माइनस ए बी। थीटा 90 हो तो स्केलर गुणन हो जाएगा 0। उल्टा हम बोल सकते हैं, अगर स्केलर गुणन 0 है तो थीटा 90 होगा, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी a डॉट बी बराबर b डॉट a के होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसका मतलब आपका स्केलर गुणन क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। स्केलर गुणन आपके क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। आप a डॉट बी लिखो या b डॉट a लिखो, दोनों बराबर ही होंगे। चलिए समझते हैं कैसे। a डॉट b निकालते हैं, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ऐसे है, ये आपका वेक्टर a, ये आपका वेक्टर b, दोनों के बीच का कोण थीटा। तो क्या मान आएगा इसका, a b cos थीटा। अब निकालते हैं b डॉट a, b डॉट a। तो अब की बारी गुणा हमारी कहां से, पहले हम कर रहे थे a से b की, अब कर रहे हैं b से a की। तो कोण क्या लिया जाएगा हमारा, इसमें कोण हमारा हो जाएगा ये, और ये कितना है 360 माइनस थीटा। तो करो यहाँ पे बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा भी हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। अब देखो इसे समीकरण 1 बोल लो, इसे समीकरण 2 बोल लो। a डॉट बी का मान भी ए बी कॉस थीटा, बी ए लिखो या ए बी, बात तो बराबर है क्योंकि ये परिमाण है आपके, ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बी डॉट ए का मान भी वही है, तो आप a डॉट बी करो या b डॉट a करो,
हमेशा मान बराबर ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। अब यहां से आपको एक और नोट मिलता है, वो नोट हमारा क्या है, बी डॉट ए कर लिया, ए डॉट बी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमें एंगल कौन सा लेना है, दोनों के बीच का कोण कौन सा लेना है। ये भी दोनों के बीच का कोण है, ये भी दोनों के बीच का कोण है। तो हमेशा याद रखो दोनों वेक्टर के बीच का जो सबसे छोटा कोण है वो हमें लेना है। थीटा क्या है, सबसे छोटा कोण दोनों वेक्टरों के बीच। वेक्टरों के बीच थीटा भी है, 360 माइनस थीटा भी है, पर हम कौन सा लेंगे, थीटा। तो स्केलर गुणन में आप a डॉट बी करो या b डॉट a करो, दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारा है a डॉट b प्लस सी बराबर a डॉट b प्लस a डॉट सी। तो ये कौन सा नियम होता है, इसे हम कहते हैं वितरण का नियम, वितरण या वितरित, वितरण का नियम। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपका स्केलर गुणन वितरण के नियम का भी पालन करता है, मीनिंग a डॉट बी प्लस सी करो या वेक्टर a के इन दोनों से अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करके इन्हें जोड़ दो तो भी मान बराबर आएगा। चलो देखते हैं आता है या नहीं। तो पहले इसे करो, वेक्टर a डॉट b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया, देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे या नहीं। तो इसे क्या लिखेंगे, a b प्लस सी कॉस थीटा, करेक्ट। आप क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की b में गुणा कर दो, ए बी ए सी कॉस थीटा, कॉस थीटा के अंदर गुणा कर दो, ए बी कॉस थीटा प्लस ए सी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी, ए सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट सी। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट से शुरू करा था, हम कहाँ आ गए, अपनी राइट हैंड साइड पे। चलो इसे डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि अगर हम इन वेक्टर्स का आरेख खींचे तो भी सच में कुछ ऐसा ही आएगा क्या। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर हमने मान लिया सी है। तो पहले बी प्लस सी निकालना है। कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के नियम से। इसकी नोक, सॉरी इसकी पूंछ और इसकी नोक यहां से यहां मिला दो, ये क्या हो गया आपका, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, करेक्ट। वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर ए दोनों का कैसे आ जाएगा अब आपका, ये, ठीक है। तो गुणन करेंगे तो क्या आएगा, b प्लस सी वेक्टर a, b प्लस सी का वेक्टर a की दिशा में घटक क्या होगा, देखो ये होगा इतना, यहां से लेके यहां तक का, उसे आप क्या बोलोगे, b प्लस सी कॉस थीटा। सेम चीज ही तो है ना, वेक्टर a का परिमाण b प्लस सी कॉस थीटा। वैसे हम निकालते हैं अपनी डॉट प्रोडक्ट। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट, मींस किसी वेक्टर को उससे ही गुणा करना। तो इन दोनों के बीच में कोण क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a है, वेक्टर a की वेक्टर a से गुणा कर रहे हो तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो करो सॉल्व से, क्या कहते हैं सर, वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर a cos 0 a स्क्वायर। तो किसी वेक्टर का स्वतः गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं स्वतः गुणन, स्वतः गुणन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। तो किसी वेक्टर का स्वतः गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, होता है। तो नेक्स्ट नोट आपका क्या आ गया, किसी वेक्टर का उसका सेल्फ प्रोडक्ट करोगे, अगर आप उसका स्वतः गुणन करोगे तो वो उसके वर्ग के बराबर होगा। वेक्टर a डॉट a
बराबर हो जाएगा आपके ए स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारा एकांक लंबकोणीय वेक्टर का स्केलर गुणन। हमारे एकांक लंबकोणीय वेक्टर कौन से होते थे? ये होते थे हमारे एकांक वेक्टर जो दिखाते थे एक्स वाई और जेड की दिशा को। क्या होते थे? आई जे के। और इन्हें लंबकोणीय क्यों बोलते हैं? ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर ये जो डायग्राम बनाते हैं ना एक्स वाई जेड, अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि बोर्ड में देखो तो लगता नहीं है कि ये 90 बना रहा है दोनों से, तो हमेशा क्या ध्यान करो, जिस भी कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने को देखो नीचे फर्श से, तो आपको क्या होगा? एक्स वाई जेड। तब आपको क्लियर पता चलेगा कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इनका स्वतः गुणन करते हैं। मीन्स आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। इनका मान क्या आएगा? आई के आई में गुणा, तो मीन्स इसका थीटा कितना हुआ? थीटा हुआ आपके पास आई डॉट आई। आई का परिमाण क्या होता है? 1। आई का परिमाण 1। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। सेम वेक्टर में आप गुणा कर रहे हो, cos 0, इसका मतलब 1। ऐसे ही अगर आपको j डॉट जे निकालना है तो j का परिमाण क्या होता है? हमने हमेशा बताया जो भी आपके एकांक वेक्टर है, एकांक का मतलब ही ये है कि उनका परिमाण 1 है। 1 डॉट 1 cos 0 1। वेक्टर k डॉट k आपका हो जाएगा 1 डॉट 1 cos 0 1। तो i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट k का मान कितना आ जाता है? 1। करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। i की j में गुणा, j की k में गुणा, k की i में गुणा। i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i। हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपना क्रम विनिमय। i डॉट j j डॉट k के बराबर होगा, तो उसे हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसे निकालो। तो इसे निकालने पे देखो i और j के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो i डॉट j क्या हो जाएगा? 1 cos 90 डिग्री मतलब 0। j डॉट k क्या हो गया? 1 cos 90 डिग्री 0। k डॉट k क्या हो गया? k डॉट i, k डॉट i। k का परिमाण 1, i का परिमाण 1। दोनों के बीच का कोण क्या है? एक्चुअली ये जो है ना, ये जो आपको k दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है, एक्सिस ऐसे। बोर्ड में हम इसे नहीं दिखा पाते हैं। अब समझ आ रहा है? अब दिख रहे हैं तीनों एक दूसरे से 90 का कोण बनाते हैं। cos 90 डिग्री 0। तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i का मान 0। तो जब भी आप गुणा करोगे i डॉट i, j डॉट j स्वतः गुणन होगा तो आंसर 1 होगा। उसके अलावा और कुछ भी हो उसका आंसर आपका 0 होगा।